हेलो। आज हम लोग व्यापार ऐप जो कि हर एक बिजनेसमैन को उसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें आप सेल्स परचेस बिजनेस के सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। ऐप डाउनलोड किया है, अभी मैं ऐप में जाता हूँ। ये ऐप है व्यापार, VYAPR। इसको डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड में जाके व्यापार ये स्पेलिंग डाल दीजिए और वहाँ पे ओपन कीजिए और फिर आपका मोबाइल डाल के उसका OTP करके ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद इसमें दो आता है, एक तो मोबाइल और डेस्कटॉप। तो आपको कौन सा चाहिए, मोबाइल या डेस्कटॉप, उसी हिसाब से आपको लेना है। यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको कौन सा फर्स्ट बिल बनाना है, सेल बिल। तो सभी बिजनेस में क्या होता है कि अपने को सेल्स बिल, हम लोग परचेस करते हैं तो परचेस बिल का एंट्री, रोज़ के हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, वो एक्सपेंसेस हमको रिकॉर्ड करने रहते हैं। हम लोगों को वो स्टॉक का मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग एक बार बारी में सीखेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो चलो हम लोग पहले ये यहाँ पे जो 3 है उसको क्लिक करके जाएंगे। यहाँ पे एक ऐसा हट के जैसा एक ये दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बिज़नेस का लोगो है, अगर वो आपकी मोबाइल गैलरी में है, ये कैमरा में है, आपको लेना है तो आप यहाँ से वो लेके यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो सभी बिल में आपका वो लोगो आ जाएगा। बाद में आपका यहाँ पे कंपनी का नाम आपको डालना है, बाद में आपका ईमेल आईडी, बिज़नेस एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, और ये जो है वो कार्ड बन जाएगा। और ये कार्ड आप सभी को भेज सकते हैं, तो सबको पता चलेगा कि आपका क्या बिज़नेस है क्या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये बेसिक डिटेल है। बेसिक डिटेल में आपको आपका कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। आपका GST नंबर है तो GST नंबर डालिए। बाद में ये शो ऑन कार्ड, ये अगर आपको कार्ड में शो करना है GST नंबर तो वो भी शो हो जाएगा। बाद में मोबाइल नंबर, आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो डालिए। मेल आईडी, बिज़नेस एड्रेस कहाँ का है आपका वो डालिए। बाद में पिन कोड डालिए और बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन कि किस टाइप का आपका बिज़नेस है, और आपका सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर को आप करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और इसमें दूसरा बिज़नेस डिटेल करके है। बिज़नेस डिटेल में क्या है कि आपका कौन से स्टेट से आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस टाइप कौन सा है, जैसे रिटेल है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स। बाद में बिज़नेस कैटेगरी कौन सी, जैसे अकाउंटिंग CA है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, ऑटोमोबाइल्स है, सैलून स्पा है, लिक्विड बुक स्टेशनरी, जो भी है। और ये आपका यहाँ पे क्रिएट सिग्नेचर करके आप सेव कीजिए। तो ये होगा आपका कार्ड का डिटेल। बाद में आप जाइए कि यहाँ पे आपको अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे मैनेज कंपनी करके आप जा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि मेरा समझो रूपेश टेक्सटाइल है और मुझे सिद्धेश टेक्सटाइल करना है, तो यहाँ पे आप लोग वो कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग आइटम में जाएंगे, जहाँ पार्टी में जाएंगे। पार्टी में पार्टी का डिटेल, अपने पास बहुत सारी पार्टीज़ रहती है जैसे परचेस और सेल। यहाँ पे आप पार्टी में जाके आप न्यू ऐड पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम डालिए और पार्टी का नाम सेव कर दीजिए। बाद में आप इसमें बिज़नेस डैशबोर्ड बोले तो ये रोज़ का डैशबोर्ड आपको दिखेगा कि आज हमारे हाथ में कितना कैश है, हमारा स्टॉक का आज का वैल्यूएशन कितना है, और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए। ये रोज़ के रोज़ आप शाम को बिज़नेस बंद होने के बाद देख सकते हैं। बाद में हम लोग जाते हैं बिज़नेस के रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आप इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि सेल रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, डे बुक,
ऑल ट्रांजैक्शन, बिल वाइज प्रॉफिट। बिल वाइज प्रॉफिट मीन्स कि हम लोग सेल करते हैं कि समझो आज हमने अपने बिल 50 बिल मारे, तो हर एक बिल में आपको कितना प्रॉफिट मिला, तो वो आप बिल वाइज प्रॉफिट को निकाल सकते, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते। कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस अब बना सकते हैं। बाद में पार्टी रिपोर्ट्स में आप पार्टी का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, पार्टी वाइज प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, ऑल पार्टीज़ का रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। जहाँ पे 50 पार्टी है तो 50 पार्टी का रिपोर्ट आप इसमें से देख सकते हैं। पार्टी रिपोर्ट्स पे आइटम कि हर एक पार्टी से अलग अलग मटेरियल आता है, तो उनसे हर एक पार्टी से कौन सा मटेरियल आया, कितना आया, उसको कितना पैसा हमने दिया, कितना पैसा उससे लिया और कितना अभी उसके पास स्टॉक है, वो सब हमको यहाँ पे पता चलेगा। बाद में सेल एंड परचेस बाय पार्टी, हमने कौन से पार्टी से सेल किया, कौन से पार्टी से परचेस किया, ये आप सेल एंड परचेस बाय पार्टी से आप निकाल सकते हैं। बाद में जीएसटी रिपोर्ट्स, हर एक बिजनेस को जीएसटी रिपोर्ट निकालना होता है, जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 बी, जीएसटी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जीएसटीआर 9, सेल समरी बाय एचएसएन। एचएसएन क्या रहता है कि एचएसएन ये जीएसटी गवर्नमेंट ने हर एक प्रोडक्ट को एक एचएसएन दिया है, उसका बुक रहता है, उसमें बहुत सारे कोड रहते हैं हर एक प्रोडक्ट को। जैसे टैक्सी का अलग कोड, जैसे स्टील रहेगा तो उसका 84, ये एचएसएन कोड रहते हैं, वो बड़े बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, छोटे वालों को इसका ज़रूरत नहीं है। बाद में एसएससी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। बाद में स्टॉक आइटम्स रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, जैसे स्टॉक समरी रिपोर्ट, आइटम रिपोर्ट बाय पार्टी, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आप कर सकते हैं। स्टॉक लो स्टॉक समरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आइटम डिटेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, स्टॉक डिटेल्स रिपोर्ट, हर एक स्टॉक का डिटेल का रिपोर्ट आप निकालना चाहिए तो ये निकाल सकते हैं। सेल परचेस बाय आइटम कैटेगरी मीन्स हर एक आइटम का कितना आज सेल हुआ, हर एक आइटम का कितना हमने परचेस किया, तो ये कैटेगरी वाइज आपको सेल और परचेस निकलेगा। बाद में स्टॉक समरी बाय आइटम कैटेगरी, हर एक आइटम कैटेगरी के बाद स्टॉक समरी, ये ऊपर में है वो डिटेल है और ये समरी है। बाद में आइटम बैच रिपोर्ट, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है कि वो बैच नंबर देते हैं बिजनेस में, स्टोर में आप जाएंगे तो वहाँ पे बैच नंबर रहता है, तो ये बैच का आज का आया तो उसका अलग बैच, अगर पुराना है तो उसका अलग बैच। तो आइटम बैच वाइज अगर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वो बैच में वो कितना पुराना है और कितना नया है। बाद में आइटम सीरियल रिपोर्ट, जैसे आपके पास 1000 आइटम है तो वो सीरियली आपको रिपोर्ट निकल जाएगा। बाद में आपके पास समझो 50 आइटम है तो हर एक आइटम वाइज डिस्काउंट कितना हमने दिया उसका रिपोर्ट आएगा। बिजनेस स्टेटस, बिजनेस स्टेटस में क्या होता है कि हमारे पास 2 रिपोर्ट आते हैं, एक तो बैंक स्टेटमेंट कि हमने बैंक में कितना अपना ओपनिंग बैलेंस था, कितना हमारे पास हमने डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, ये सब इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग डेट भी डाल सकते, उस डेट से आप स्टेटमेंट इसमें निकाल सकते, तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि आज कितना डिपॉजिट किया, कितना डिस्क्रिप्शन किया और उसका क्या क्या डिटेल है वो सब आप डाल सकते हैं। बाद में आपका डिस्काउंट रिपोर्ट, डिस्काउंट रिपोर्ट ही ऐसा रहता है कि डिस्काउंट की रिपोर्ट में आपको पार्टी नेम रहेगा, कितना सेल पे हमने कितना डिस्काउंट दिया, परचेस में कितना डिस्काउंट दिया, वो सब आपको ये डिस्काउंट रिपोर्ट दिखाएगा। बाद में जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट क्या रहता है कि पार्टी वाइज सेल टैक्स परचेस एक्सपेंसेस, ये पार्टी वाइज कितना जीएसटी आया और कितना जीएसटी गया। बाद में आएगा जीएसटी रेट रिपोर्ट, टैक्स रेट, टैक्स परसेंटेज, टैक्स इन, टैक्स आउट, ये सब इसमें दिखाएगा। फॉर्म 27K, ये रहता है बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को जो टीसीएस भरते हैं, टैक्स कलेक्शन सोर्स, तो ये सब इसमें आ जाता है। 27AQ भी उसको बोलते हैं। तो ये फॉर्म नंबर 27 का आप टैक्स का डिटेल दे सकते हो। बाद में टीसीएस कितना अपने पास आया उसके लिए टीसीएस रिसीवेबल है, जैसे 20 मंथ कितने कौन से मंथ में अपने को कितना टीसीएस आया, कितने मंथ में कौन सा टीसीएस गया, तो ये सब इसमें आ जाएगा। बाद में टीडीएस पेबल, टीडीएस रिसीवेबल, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, एक्सपेंसेस बोले तो अपना बिजनेस में हर एक बिजनेस में रोज़ का हमारा एक्सपेंसेस रहता है, जैसे चाय पानी, किसी को कन्वेंस दिया, किसी को पेट्रोल के लिए पैसा दिया, स्टेशनरी लाया, तो ये सब छोटे मोटे अपने एक्सपेंसेस रेज के देखने कि बाबा आज कितना मैंने एक्सपेंस किया, तो ये एक्सपेंस रिपोर्ट आप में इसमें जाएगा।
इसमें कैटेगरी वाइज जाएगा, जैसे कि आपको समझो कौन सा डेट का चाहिए, कौन से मंथ का चाहिए, तो हर ये यहाँ का टुडे का चाहिए, लास्ट मंथ का चाहिए, करंट वीक का चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, कस्टम चाहिए, तो आपके हिसाब से वो रिपोर्ट भी निकाल सकता है। और यहाँ पे देखो ये PDF और एक्सेल, उसमें दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आप रिपोर्ट रोज़ के रोज़ आपके बॉस को भेज सकते हैं। बाद में सेल एंड परचेस ऑर्डर रिपोर्ट। सेल एंड परचेस ऑर्डर मीन्स, सेल ऑर्डर मीन्स कि किसी को आपको सेल करना है कि आज कितना हमने सेल ऑर्डर निकाला। सेल ऑर्डर मीन्स आज कितना माल सेल करने का, उसके लिए एक ऑर्डर निकालते हैं और वो डिस्पैच वालों को देते हैं कि वो भाई सेल ऑर्डर है, उसके ऊपर अथोराइज रहता है कि आज अपने को इतना माल बेचना है। तो ये हुआ सेल ऑर्डर कि आज कितना पार्टी को हमने सेल ऑर्डर बनाया, उसका स्टेटस क्या है, कभी जाने वाला है, क्या जाने वाला, और कितना उसका पैसे का क्या प्रॉब्लम है, वो सब आएगा। बाद में सेल एंड परचेस ऑर्डर आइटम रिपोर्ट कि आज कौन से आइटम में आपको सेल और परचेस करना है, उसका कौन सा ऑर्डर निकला है। जैसे आपके पास 50 ये है आइटम है, तो उसमें से आज कितने आइटम जाने वाले, कितने सेल होने और कितने अपने को परचेस करने हैं, तो ये सब रिपोर्ट इसमें आएगा। बाद में लोन स्टेटमेंट। लोन स्टेटमेंट में आपने अपने बिजनेस के लिए कितना लोन लिया था और उसका अभी कितना बाकी है, ये सब इसमें लोन स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो आपको वो भी ज़रूरत नहीं कि आपको लोन वाले के पास कि बाबा अरे मेरा कितना लोन बाकी है और क्या है, ये सब। तो ये हो गया सब अपना रिपोर्ट। बाद में अपना जाएगा, आपको सेल का एक बिल बनाना है। सेल में क्या होता है कि सेल इनवॉइस बनेगा। सेल इनवॉइस बनेगा, सेल इनवॉइस कैसे बनेगा, यहाँ पे सबको कस्टमर का नाम डालना है, यहाँ पे कौन सा आइटम आपको करना है सेल, तो उसका एक आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप आइटम डाल दीजिए जो भी है, आपको नया समझो आइटम करना है तो यहाँ पे आइटम मोर करो, यहाँ पे आइटम का नाम डालो, जो आपको सेल करना है उसका क्वांटिटी कितना सेल करना है उसका क्वांटिटी डालो, उसके हिसाब से रेट डालो, बाद में सेव करो। बाद में फिर आपको नया कोई आइटम बना, तो ऐसे ही आप बढ़ाते जाओ। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9322718929। ठीक है। तो ये सेल इनवॉइस बनने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट सेल, तो यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम डालना है। समझो मैंने ए डाला X, ओके, ये मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पे मैं अभी आइटम का नाम डालता हूँ। समझो मेरे को एक, समझो क्या है, पापड़ बेचना है, पापड़, क्वांटिटी समझो मेरा 10 है, रेट पर है मेरा 20 रुपये। यहाँ पे मेरे को टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर टैक्स लगाना है तो मैं समझो GST लगाना है, तो 12% मैं GST लिया। यहाँ पे 200 रुपये हो गया एक पापड़ का, 10 रुपया, सॉरी 20 रुपया, और क्वांटिटी मेरा 10 है, तो 10 × 20 × 224, 224 रुपये का बिल बन गया। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरा जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आप बोल रहे हैं कैसे दिखाया, तो ये इसको आप उसको क्लिक कीजिए, आइटम को क्लिक करिए और इसको डिलीट कीजिए ऊपर वाले को। अभी एक ही आएगा जो कि उसका आपको बिल बनाना है। ये होगा 224। यहाँ पे आपको 224 रुपये है, तो यहाँ पे कितना पैसा मिला पार्टी से आपको, समझो आपको पार्टी से कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला है। तो ये क्या होगा कि उसके पास अपने 224 रुपये आना है। अगर वो पार्टी ने पूरा पेमेंट किया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 224 रुपये। इसका मतलब उसने पूरा पेमेंट कर दिया और यहाँ पे हमने क्रिएट फर्स्ट बिल बनाया। अब ये बिल बन गया, देखो ये देखो, ये माई कंपनी, ये आपका कंपनी का नाम आएगा। उसके नीचे आपका नंबर जो भी आप डालेंगे, वो X पार्टी को हमने पापड़ का ये दिया। ये देखो यहाँ पे 10 यूनिट्स पापड़, प्राइस, GST और उसका GST का अमाउंट होके ये टोटल अमाउंट बना और ये बिल बनी। अभी इसको आप शेयर कर सकते हैं, किसी को आपको भेजना है जिसने आपसे पापड़ लिया, तो ये व्हाट्सअप आपका आया, ये व्हाट्सअप पे आप कर दिया, उसको तुरंत बिल गया। ये होने के बाद इसको नोट करिए। अभी ये सेल रिपोर्ट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 224 वाला आज एक बिल बना। ऐसे ही आप बिल बना सकते हैं। बाद में परचेस का बिल बना सकते। परचेस बोले तो आप जहाँ से परचेस लेते हैं, वो खरीद करते हो, उसको बोलते हैं परचेस बिल। बाद में उसको पेमेंट करना है, पेमेंट दिया। परचेस कभी कभी हम लोग करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको रिटर्न देते हो, क्योंकि क्या होता है उसको
माल ख़राब अपने पास आया तो उसको बोलते परचेस रिटर्न। बाद में परचेस ऑर्डर मीन्स कि मेरे को किसी से चीज़ लेना है तो मैं उसको परचेस ऑर्डर दे दूँगा कि वो मुझे आपसे ये चाहिए, मेरे का ये रेट ये तो कैसा परचेस ऑर्डर बनेगा ये सब इसमें डाल दे। पार्टी का नेम, किससे आपको परचेस करना है उसका नाम, बाद में उसका डेट, ड्यू डेट, कभी तक चाहिए आपको वो, और बाद में यहाँ पे आइटम का नाम डालिए, कौन सा आइटम आपको परचेस करना है, वो उसका क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस और वो सेव करिए। ये होगा आपका ये। बाद में यहाँ पे अमाउंट डालिए, कितना अमाउंट का परचेस और उसको सेव कीजिए। ये हो गया परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर का मतलब सामने वाले को ऑर्डर देना कि बाबा मुझे इतना इतना माल चाहिए। ए एक्सपेंसेस है, रोज़ के हिसाब से आपका बहुत सारे खर्चे रहते, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, टी। तो यहाँ पे और दूसरे कोई एक्सपेंसेस तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका एक्सपेंसेस कैटेगरी में आप डाल के यहाँ पे सेव कीजिए। तीसरा अभी दूसरा जो है वो है माय ऑनलाइन स्टोर। किसी का स्टोर रहता है तो वो ऑनलाइन स्टोर रहता है कि उसमें भी आप ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे आप ये प्रीमियम का कैटेगरी है, ये आपको इसका ये लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, तभी ये वो ऑनलाइन स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप फ्री में निकाल सकते हैं, जैसे सेल रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, डे रिपोर्ट, ऑल ट्रांजैक्शन, बिल वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। ये खुद का खुद बन जाएगा। जैसे जैसे आप रोज़ का सेल, परचेस, एक्सपेंसेस का एंट्री मारेंगे, आपका लोन कितना है उसका एंट्री मारेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब हो जाएगा। बाद में कैश इन हैंड कितना है आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगा। बाद में आपका चेक बुक जो है यहाँ पे उसका फ़ोटो डाल के आप चेक भी ये कर सकते हैं। बाद में लोन अकाउंट में आपने कितना लोन लिया, ये देखो ऐड लोन अकाउंट, या इसमें आप डालिए आपका लोन अकाउंट, बैंक का किस बैंक से लिया, उसका अकाउंट नंबर, लेंडर कौन है। बाद में डिस्क्रिप्शन, किस हिसाब से आपने लोन लिया है, कौन सा लोन, पर्सनल लोन लिया, क्या है इसका ओपनिंग बैलेंस, ये तारीख को कितना था, वो क्या हुआ, कैश में आया कि किस में आया, वो डाल दीजिए। बाद में इंटरेस्ट कितना रेट है और प्रोसेसिंग फ़ी कितना है और सेव कीजिए। ये होगा लोन का। बाद में आपका ये जो पूरा सब आप दिन भर करते हैं उसके बाद में आपको एक डर रहता है कि सब मैंने किया, अभी मेरा कभी कभी फ़ोन हैंग हो जाएगा, तो हैंग होने के बाद ये मेरा डाटा तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या करने का, यहाँ पे बैकअप रिस्टोर है। बैकअप रिस्टोर में क्या करने का आपको कि ऑटो बैकअप है, बैकअप टू फ़ोन, बैकअप टू ईमेल, ये पूरा आप क्या करने के, आप बैकअप टू ईमेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये आपका ईमेल आईडी, ये रोज़ का रोज़ आप ईमेल में आज डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे टू मेरा ईमेल आईडी डालिए, इसमें ये बैकअप है, ये पूरा बैकअप आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपका डाटा भी कहीं गुम होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्लान कौन से इसमें वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारा बढ़िया ऐप है, आप ले लीजिए। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मुझे फ़ोन कीजिए। इसमें देखो आपको मोबाइल पे ही खाली लेना है तो ये 3 महीने के बाद बंद हो जाएगा। 3 महीने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब तक आप प्रैक्टिस करो। कुछ प्रैक्टिस में अगर गड़बड़ होती है तो मेरा नंबर लीजिए 9322718929, मैं आपको बताऊंगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है कि गोल्ड वाला जो है तो 799 है और जो सिल्वर वाला है वो 699। इसको आप खाली मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे दूसरा जो है वो है मोबाइल और डेस्कटॉप। मोबाइल डेस्कटॉप का क्या होता है, 1 साल का और 3 साल का है। तो 3 साल का आप बोलेंगे तो 1 साल का जो है वो है 4299 और दूसरा सिल्वर का जो है वो 3999। बाद में आपको इसमें आप बहुत सारे प्लान्स है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल का लिए आपने लिया, आप डेस्कटॉप खाली लेंगे तो डेस्कटॉप का आपको मैं दिखाता हूँ। डेस्कटॉप का गोल्ड है 3699 और सिल्वर है 3399। बट दूसरे जो ऐप्स है जैसे टैली हो गए या बाकी के जो है उससे बहुत सस्ता है और ये यूज़ करने में भी बहुत इजी है। इसमें डेबिट क्रेडिट वो सब झंझट नहीं है। इसमें खाली आपको जितना इतना बताए उतना इतना करने का और आगे जाने का, बाकी कुछ करना नहीं। अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये ऐप आपको अच्छा लगा तो ये इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये देखो यहाँ पे होम है, यहाँ पे 3 है, इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से फंक्शंस है, क्या है, हर एक फंक्शंस उसमें दिया है। और यहाँ पे आइटम्स का भी है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर का देख सकते हैं, स्टॉक समरी देख सकते हैं कि आज अपने पास कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, बाद में कितना आइटम था, कितना स्टॉक है, कितना ये है, ये सब आप इसमें स्टॉक में देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऐप है, इसको आप ले लीजिए, डाउनलोड कीजिए, 2 महीना या थोड़े दिन यूज़ करिए और आपको अच्छा लगा तो इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9322718929।
मैं आपको टेक्निकली भी सब कुछ बता दूंगा। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके जो बिजनेसमैन हैं उनको शेयर कीजिए सब, और ये चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको परचेस कीजिए, ये जो आइटम को, ये व्यापार ऐप को, और ये बहुत सारे लोग जो आपके व्यापारी मित्र हैं उनको ट्रांसफ़र कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चिन्मय, चिन्मय त्याला उठून जरा 5 मिनिट. नाही त्याला हे कुठं गेलं ते विचार ना. हे कुठं गेलं बघ, दाखव. व्हिडिओ मला ट्रान्सफर कर माझ्या मोबाईलवर.